हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। दोस्तों आज बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, बहुपद होने की शर्त क्या है, ठीक है। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं चर, दूसरे होते हैं अचर। चर में क्या होता है एक्स वाई जेड, और अचर में क्या होता है 2 - 3 1/2। ये सारे क्या हैं, ये अचर हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं बीजीय व्यंजक, ठीक है। बहुपद होने की शर्त क्या है, बहुपद होने की कंडीशन क्या है, वो देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये। देखिए दोस्तों, यदि कोई बीजीय व्यंजक निम्न 3 शर्तों को संतुष्ट करता है तभी उसे बहुपद कहेंगे। अति महत्वपूर्ण है। पद क्या होने चाहिए, सीमित होने चाहिए। गुणज क्या हो, वास्तविक हो। और चर की घात पूर्ण संख्या हो मेरे भाई, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 इस प्रकार से, ठीक है, पूर्ण संख्या। अब जैसे ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 2x² + x - 7। अब इसमें हमें बताना है कि ये बहुपद है या नहीं। सबसे पहले हमने देखा पद 1 2 3, 3 पद हैं यानी पद सीमित है। सीमित पद का मतलब सीमित पद किसे कहते हैं? सीमित पद का मतलब है जिसे गिना जा सके, जैसे 1 2 3 4 1000 2000 करोड़ 10 करोड़ लाख, ठीक है, यानी काउंटिंग में आ रहा हो उसको कहेंगे पद सीमित। गुणज, गुणज का मतलब क्या है? अब ये 2 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, यहाँ पे इसमें 7 आ रहा है, तो ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है। चर की घात पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या है यहाँ पे? ये दो दो पूर्ण संख्या है, हाँ पूर्ण संख्या है। चर की घात पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार से तो ये क्या होगा, ये बहुपद होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बहुपद है या नहीं, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है। जैसे दोस्तों x + 3, भाई 1 2 पद सीमित है, ठीक। चर की घात, इस चर की घात, जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी घात 1 होती है, एक घात है यानी चर की घात 1 है। गुणज, गुणज क्या है? x का गुणा क्या है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या है 1, तो x का गुणा 1 हो गया, तो गुणज क्या होगा, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यानी गुणज क्या है 1 और 3, ये वास्तविक है। ये भी क्या होगा, ये भी बहुपद होगा मेरे भाई, ठीक है। अगला एग्जाम्पल √3x² + 2x² - x⁴ + 3। अब देखिए चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, बटे में आ रहा है। भाई काउंटिंग जो होती है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, ठीक। पूर्ण का मतलब क्या है, पूर्ण मतलब कंप्लीट, ठीक है। बटे में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए घात, ठीक है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, ये बहुपद नहीं है। बात क्लियर है? तीनों शर्तें वेरीफाई होनी चाहिए। अगर एक भी नहीं हुई तब भी बहुपद नहीं कहेंगे, तीनों शर्तें वेरीफाई होनी चाहिए। जैसे 8/x + 3 है, अब ये x ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी पावर, x की पावर माइनस में हो जाएगी, और माइनस में पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। बहुपद में जो पावर है वो माइनस में नहीं होती। संख्या है नीचे बहुपद है, तो बहुपद नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं ये बताइए भाई। नीचे बटे में x है, ऊपर लेकर के जाएंगे, माइनस में हो जाएगी, माइनस में पावर नहीं होनी चाहिए, तो बहुपद नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुपद की घात। बहुपद जो है घात के आधार पर कितने प्रकार के, शून्य बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया, और ये जहाँ पर 2 घात होंगी तो बहुपद होगा, द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है, त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है। शून्य बहुपद किसे कहेंगे, जो अचर अचर बहुपद है, ठीक है। शून्य बहुपद को अचर बहुपद भी कहते हैं। जैसे 2 हो गया, √3 हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है, और 0.003, ये सब क्या है, ये अचर बहुपद है। इन सब की घात 1 होती है। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 2, ये अचर बहुपद है, इसकी घात क्या है, जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी घात 1, तो 2 की पावर अगर मैं 1 कर दूँ तो दिक्कत थोड़ी आ जाएगी, हाँ। तो इन सब की घात क्या होती है, 1 होती है। अचर बहुपद की घात क्या होती है, 1 होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है अचर बहुपद की घात कितनी होती है, ठीक है। क्लियर भाई, थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। देखिए अचर बहुपद की घात जो होती है वो 1 होती है। सपोज दोस्तों 5 है, 5 क्या है, अचर बहुपद है। अगर मैं इसकी घात 1 करूँ तो दिक्कत थोड़ी आ जाएगी, 5 ही रहेगा ये, ठीक है, क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो अचर बहुपद की घात क्या होती है, 1 होती है। रैखिक बहुपद क्या होगा, रैखिक बहुपद क्या है, जैसे x = -7 और द्विघात में, यानी इसमें 1 पद होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद इसमें 2 पद होंगे, त्रिघात बहुपद इसमें 3 पद होंगे, 1 2 3, ठीक है। द्विघात बहुपद 1 2 2 पद, इसमें 1 पद, ठीक है, रैखिक बहुपद, ठीक है। जितनी घात होती हैं अधिकतम शून्य उतने ही होते हैं। जितनी ज़्यादा घात होगी ना, जितनी घात होगी उतनी ही शून्य होंगे। बात क्लियर है? अभी यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा। 0 है तो शून्य बहुपद होगा, घात अपरिभाषित है, ठीक, क्लियर है। अब दोस्तों देखिए, जैसे x की पावर 2, 1 मिनट, x की पावर 2 + 2, आगे 0 लगाने पर समीकरण बन जाता है, 0 नहीं लगानी। बहुपद में क्या है, 0 नहीं लगानी यहाँ पे, ठीक है, 0 नहीं लगानी। अब देखिए दोस्तों, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। जैसे एक पद ये बहुपद, तो एक पद होगा उसमें, जैसे x एक पद है, 2x आ रहा एक पद है, 2x² आ रहा एक पद है, ठीक है। द्विपद, द्विपद बहुपद क्या होगा, इसमें 2 पद होंगे, इसमें 2 पद होंगे, ठीक है। त्रिपदीय क्या होगा, इसमें 3 पद होंगे, 1 2 3, ठीक है भाई, 3 पद होंगे। क्लियर है? यहाँ तक बताइए, बात आई कि नहीं समझ में। घात के आधार पर जो बहुपद हैं वो शून्य बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद मतलब 3 घात होंगी, द्विघात बहुपद 2 घात होंगी, रैखिक बहुपद एक घात होगी, और
शून्य बहुपद, ये अचर बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। आपसे पूछ लेगा अचर बहुपद क्या है, तो शून्य बहुपद को ही क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप लिखिए, ए एक्स प्लस बी क्या है, ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए जो है ना 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तब क्या होगा, वो रैखिक बहुपद होगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चौथे चैप्टर में भी आपसे पूछा जाएगा ये। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, जो द्विघात समीकरण है उसकी तुलना करते हैं हम इस बहुपद से, ठीक है, इस व्यापक रूप से तुलना करते हैं, वहाँ से हम ए बी सी के मान निकालते हैं। ए का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बताओ भाई, बात आई कि नहीं समझ में? यहाँ बहुपद के प्रकार हमने देख लिए यहाँ पर, ठीक है। नोट, जितने घात होंगे उतने ही शून्य होंगे। अब बहुपद के शून्य क्या है, जैसे दोस्तों बहुपद दिया है x प्लस 2, अब पी एक्स, ये पी एक्स करके लिखते हैं हम। पी एक्स का मतलब है इस साइड में जो बहुपद दिया हुआ है उसमें x जरूर है, इसका मतलब ये पी एक्स बराबर x प्लस 2। तो शून्य के लिए क्या करेंगे, शून्य का मतलब है बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाए, बस। शून्य का मतलब ये है देसी भाषा में, पी एक्स बराबर x प्लस 2, ठीक, इसे 0 के बराबर मान लिया, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, यानी अगर माइनस 2 रखेंगे हम यहाँ x की जगह तो बहुपद का मान क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मतलब बहुपद x प्लस 2 में जैसे ही इसका शून्य x माइनस 2 मतलब x बराबर माइनस 2 रखेंगे तो ये शून्य कर देगा बहुपद को, इसको ही कहते हैं शून्यक। ठीक है, क्लियर है? बताओ भाई, बात आई कि नहीं समझ में? बहुपद के शून्यक का मतलब क्या है? बहुपद के शून्यक का मतलब है कि यदि x दिया हुआ है बहुपद में, तो उस x की जगह क्या मान रखें कि बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो उसे ही बहुपद का शून्यक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, पी एक्स इजकल टू एक्स की पावर 2 माइनस 4, तो शून्य के लिए क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 लिख लिया मैंने, यानी ये जो बहुपद है 0 के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ये 4 इधर चला जाएगा, एक्स ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, और जब रूट से संख्या बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस आता है। ठीक है, प्लस माइनस 2, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और इस जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक बताओ भाई, बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, तो ये क्या है, ये शून्य का है, इसके दो शून्य का है, एक प्लस 2 आया है, एक माइनस 2 आया है, दो शून्य का है। एक बार में बहुपद में x की जगह अगर 2 रखते हैं, ठीक है, तब बहुपद का मान 0 आ जाएगा। एक बार जो है बहुपद में x की जगह माइनस 2 रख देते हैं, तब भी बहुपद का मान 0 आ जाएगा। अब मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया यहाँ पे, देखिए ये बहुपद है हमारा, ये बहुपद है, x की जगह 2 रखेंगे, ठीक, एक बार x की जगह माइनस 2 रखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 रखा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 आ गया, फिर माइनस 2 रखा, फिर 0 आ गया, यानी x की जगह वो मान रखने पर जिस पर बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाए उसे ही बहुपद का शून्य कहते हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद के ग्राफ का नाम आपसे पूछ लेगा, द्विघात बहुपद के ग्राफ का नाम क्या है? परवलय कहते हैं इसको, पराबोला कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नाम ध्यान रखें। उदाहरण नंबर 1, y बराबर पी एक्स, जहाँ पी एक्स के क्या है, बहुपद है, शून्य की संख्या क्या करनी है। अब दोस्तों देखिए, ये इस साइड क्या है, पी एक्स है, यानी हमें वो बताना है कि ये जो रेखा गई है, इस प्रकार से जो रेखा गई है, ये कितनी जगह टच कर रही है, एक्स एक्सिस पर कितनी जगह टच किया, एक जगह किया ना, तो शून्य क्या हो गया, 1 हो गया, खत्म कहानी। एक्स एक्स पर जितने कट पॉइंट होंगे उतने ही शून्य होंगे अगर y बराबर पी एक्स है। ठीक है, पी एक्स पर पूछा है हमें, पी एक्स एक बहुपद है। ठीक है भाई, क्लियर है? एक नंबर में जरूर आपसे पूछा जाता है और हर साल फिक्स है, ये क्वेश्चन हर साल फिक्स है। आपसे दोबारा मैं बता रहा हूँ, अगर y बराबर पी एक्स पूछ लिया है और पूछ रहा है शून्य की संख्या कितनी है, तो एक्स अक्षर पर ये देखना है कि कितनी जगह ये टच किया है, एक जगह किया है तो शून्य हो गया 1। अब कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे दोस्तों ये है, y बराबर पी एक्स है, ठीक है, पूछ लिया है शून्य कितने होंगे, तो पी एक्स पर देखना है हमें, पी एक्स पर, तो 1 2 शून्य कितने होंगे, 2, यहाँ पर 1 2 3 शून्य कितने होंगे, 3, यहाँ पर 1 तो शून्य कितना होगा, 1, यहाँ पर देखिए 1। ठीक है, परवलय का क्या मतलब है, परवलय का मतलब है 2 शून्य, कट पॉइंट 1 है, कट पॉइंट यहाँ पर 1 होगा, लेकिन एक शून्य 2 बार होता है तो शून्य 2 होंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा क्या है ये भाई, हमें तो दिख रहा है कि एक कट पॉइंट है, ठीक, कट पॉइंट तो 1 होगा, लेकिन इसके शून्य 2 होंगे जब ये इस प्रकार से परवलय बनेगा। यहाँ पे बात आ रही कि नहीं समझ में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, जब इस प्रकार से आपको दिया जाएगा तो शून्य 2 होंगे मेरे भाई, ये चीज़ ध्यान रखनी है इस बारे में। ओके, अगला यहाँ से आपको पूछ लें कि यहाँ शून्य कितने हैं, 1 2 3 4 शून्य होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट होती है, y बराबर पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। पी एक्स मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर शून्य की संख्या बतानी है, एक्स एक्सिस पर कट पॉइंट देखना है हमें। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पर कोई भी कट नहीं लगा है तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक भी कट पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसमें बताओ शून्य की संख्या क्या होगी, एक जगह कट है ना, तो शून्य कितना हो गया, 1 हो जाएगा।
ठीक है, एक्स एक्सिस से एक जगह काटा है तो शून्य कितनी संख्या होगी? एक। अगला क्वेश्चन, यहाँ शून्य को बताना है 1 2 3, 3 शून्य हो गए। यहाँ बताना है 1 2, शून्य की संख्या कितनी होगी? 2। यहाँ बताना है 1 2 3 4, 4 शून्य हो गए। ओके, यहाँ बताना है 1 2 3, शून्य की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। बताओ भाई बात आएगी नहीं समझ में? ओके, अगला 2.2 स्टार्ट होती है यहाँ से, और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है मेरे भाई, ध्यान रख लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है। किसी बहुपद के शून्य को और गुणाकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए, ax² + bx + c। a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए घात, और शून्य क्या होंगे? 2 होंगे। ठीक है, जितनी घात होगी उतने ही शून्य होंगे, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। और यहाँ से फॉर्मूला बनता है दोस्तों, जो हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये जो 2 शून्य होंगे ना, उसमें से एक शून्य को कहेंगे अल्फा, दूसरे को कहेंगे बीटा। ठीक है, शून्यों का योगफल अल्फा + बीटा = -b/a। ये सूत्र है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शून्यों का गुणनफल अल्फा × बीटा c/a। ठीक है, दूसरा सूत्र ये। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, जब 2 शून्य दिए हों। अब द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, ठीक, किस केस में? जब शून्य दिए हुए हों, तब क्या होगा? समीकरण क्या हो जाएगा? x² - अल्फा + बीटा, और बाहर x + अल्फा × बीटा। ये क्या हो गया? ये यहाँ से है शून्यों का योगफल, प्लस आ रहा है तो शून्यों का योगफल, यहाँ पर गुना है तो शून्यों का गुणनफल। बताओ बात आएगी नहीं समझ में? यानी अगर शून्यों का योगफल दिया हुआ है, शून्यों का गुणनफल दिया हुआ है, तो हम यहाँ से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब आ जाइए प्रश्नावली 2.1 के पहले सवाल पर। अभी जो मैंने बताया वो था कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच भी करनी है। तो जैसे x² - 2x - 8, शून्यकों के लिए x² - 2x - 8 = 0, इसको पहले 0 मान लिया हमने। ठीक है भाई, शून्य ज्ञात करने हैं ना, तो बहुपद को 0 के बराबर मानेंगे, बहुपद को शून्यक मान लेंगे। शून्यक मानने का मतलब क्या है? 0 के बराबर मान लेंगे, मतलब 0 के बराबर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर x² का गुणा क्या है? x² के गुणा में क्या है? जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर एक होता है। x² का गुणा क्या है? 1। x² का जो गुणांक है, ठीक है, मतलब x² की गुणा में क्या है? जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है। एक एक चीज़ नोट में लिखी हुई है। ठीक, x² का गुणा क्या है? 1। ठीक है, तो x² की गुणा, इसकी जो गुणा है, x² का गुणा क्या है? 1। इसकी गुणा हमें इसमें करनी है। कितना आया? 8 आया। ठीक है भाई, 8 आया। इसके हम फैक्टर कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे हम पहले। अब देखिए x, यहाँ x² का गुणांक क्या है? 1। इसकी गुणा हमें इसमें करनी है। 8 आया। 8 के हमें, देखो भाई, यहाँ अगर माइनस है तो हम घटाएंगे, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो हम जोड़ेंगे। मतलब 8 के हमें टुकड़े करने हैं ऐसे, जो गुना करने पर तो 8 आए, और घटाने पर हमें कितना आए? 2 आए। ठीक है, घटाने पर 2 आना चाहिए और गुना करने पर 8 आना चाहिए। देखिए भाई, जैसे हमने x² का गुणा क्या है? 1, इसकी गुना इसमें की, तो गुना करने पर 8 आया। 8 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जो घटाने पर तो 2 आना चाहिए। कैसे हमें पता चला? यहाँ पर अगर माइनस हुआ तो घटाने पर आना चाहिए, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो जोड़ने पर ही आना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं माइनस है, तो घटाने पर 2 आना चाहिए, और गुना करने पर क्या आना चाहिए? गुना करने पर 8 आना चाहिए। तो 4 - 2 किया तो 2 आ रहा है, घटाने पर 2 आ रहा है। ये दोनों सेम होना चाहिए, 4 2 यहाँ पर सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो संख्या ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तो 4 2 ले लिया और यहाँ 8 2 ले लिया, या मतलब कुछ भी सेम होना चाहिए। जो संख्या यहाँ ली वही संख्या यहाँ होनी चाहिए। 4 - 2 2 लिया, 4 × 2 किया तो 8। ठीक है, 4 2 को ही 4 में से 2 को घटाया तो 2 आ रहा है, 4 की 2 में गुना की तो 8 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, मतलब ये मिल गया हमें जोड़ा 4 और 2 का। तो देखिए, x² जो का तू माइनस है तो जो का तू इस 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 - 2 को लिख सकता हूँ, लिख दिया हमने यहाँ पे। बाहर ये x है, माइनस ये है 8 जो का तू बराबर 0। x² माइनस, इस माइनस की गुना अंदर करेंगे। ठीक है, -4x हो गया, इस माइनस की गुना होगी तो प्लस हो जाएगा, और x की गुना भी लगा देनी है इसमें। ठीक है, ये -8 बराबर 0। ओके, x की गुना इसमें होगी, x की गुना इसमें होगी, और ये माइनस अंदर जाएगा। इस माइनस की इसमें गुना करेंगे तो -4x, इस माइनस की इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन क्या लिया जाता है? कॉमन वो चीज़ ली जाती है जो इसमें भी होती है और इसमें भी होती है। तो अगर तुम कहते हो कि 4 ले लो, भाई 4 अगर ले लें, 4 यहाँ भी तो होना चाहिए। ठीक है, कॉमन ली जाती है छोटी चीज़ जो इसमें भी हो इसमें भी हो। तो x यहाँ दिख रहा है और यहाँ 2x है, अगर मैं एक x ले लूँगा कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ x बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 4। ठीक है, आप वेरीफाई करने के लिए अंदर गुना कीजिए आप एक बार। x की गुना x में करेंगे x² आएगा, x की गुना इसमें करेंगे तो -4x, यानी कॉमन हमने सही लिया है। ये प्लस है तो ये प्लस। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर है एज इट इज़ यहाँ पर रख दीजिए, x - 4 लिख दिया। अब यहाँ पर मैं किससे गुना करूँ कि ये चीज़ आ जाए? यहाँ पर किससे गुना करूँ? 2 से गुना करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी सेम। ठीक है भाई, इसके बाद एक फैक्टर हमारा ये हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया हमारा ये। ठीक है, बराबर 0। ओके, अब एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। x - 4 बराबर 0, x का मान 4 आ गया, x + 2 बराबर 0 और x का मान -2 आ गया। ठीक है भाई, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, 2 मान आए। अब हमें सत्यता की जांच भी करनी है भाई। तो जो हमारा ये द्विघात बहुपद है, इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से। ठीक है, जैसे ये था हमारा ax² + bx + c = 0, इससे तुलना करेंगे। a का मान देखिए, तुलना करने का तरीका
तुलना हमेशा असमान पदों की होती है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए का मान क्या आ गया 1 आ गया, बी एक्स से एक्स कैंसिल, बी का मान -2 आ गया, सी का मान -8 आ गया, लिख दिया हमने यहाँ पे। ओके, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल हमें ज्ञात करना है, तो -b/a किया हमने। अल्फा क्या था 4 था, बीटा क्या था -2 था, प्लस जो का तो बी का मान क्या है जो अभी हमने मान ज्ञात किया है तुलना करके, बी का मान है -2 और ये माइनस ऑलरेडी पहले लगा हुआ है तो माइनस बाहर है, ब्रैकेट में लिखेंगे -2। ए का मान क्या है 1, तो प्लस के गुना माइनस में ये तो माइनस आ गया, 4 - 2 = 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और बटे में 1 है तो 2 आया, यानी 2 = 2। ठीक है, यहाँ से संतुष्ट हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना था 4 था, बीटा कितना था -2 था, सी का मान कितना है -8, ए का मान कितना है 1, -8 = -8। जांच क्या है संतुष्ट है, इति सिद्धम, ये क्या हुआ सिद्ध हो गया। ओके, बात आई समझ में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर शून्यकों के लिए ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो 4 की गुना इसमें करनी है, कितना है 4 कैसे फैक्टर करने हैं, जो जोड़ने पर 4 आए, गुना करने पर 4 आए, तो 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की गुना 2 में करेंगे तो 4 आएगा। तो देखिए इस ये 4s स्क्वायर जुगा तो माइनस जुगा तो इस 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ 2 + 2 लिख सकता हूँ, और ये s जुगा तो प्लस 1 जुगा तो बराबर 0, 4s स्क्वायर माइनस ये माइनस के अंदर गुना होगी और s की यहाँ पर गुना होगी, s लगा लो -2s और -2s प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन लीजिए, कॉमन छोटी संख्या ली जाती है, मान लीजिए आप s कॉमन ले रहे हैं, s यहाँ पर 2 s है और यहाँ पर 1 s है। अगर आप 2s कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ तो 4 हो रहे हैं, यहाँ पर 2 बच जाएगा और 1 s बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा, यानी 2s कॉमन ले लीजिए। अंदर गुना करते हैं तो सेम संख्या आएगी। ये जो लिया है आपने ये एज इट इज़ यहाँ पर रख दीजिए और यहाँ ये देखिए कि किससे गुना करूँ कि ये चीज़ सेम आ जाए। ठीक है, तो 1 से गुना करेंगे और -1 से गुना करेंगे, माइनस से गुना करेंगे तो ये आएगा, इस माइनस के अंदर गुना होगी तो ये प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर क्या रखें, और मैंने तरीका बता दिया आपको कि ये जो डाटा आया है एज इट इज़ यहाँ पर रख दीजिए और फिर यहाँ पर ये सोचिए कि यहाँ किससे गुना करें कि ये चीज़ बन जाए। ठीक है भाई, और एक बार क्रॉस गुना करके देख लेते हैं कि डाटा सेम बनना है कि नहीं बनना। ठीक है, अब देखिए एक फैक्टर ये बन गया आपका और एक फैक्टर ये बन जाएगा। ठीक है, 2 बन गए, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे, 2s - 1 = 0, 2s = 1, s = 1/2, फिर 2s - 1 = 0 है, 2s बराबर ये माइनस का इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, s = 1/2। ठीक है, अल्फा बीटा के ये मान आ गए। ठीक है, अभी हमें जांच भी करनी है, जांच के लिए क्या करेंगे, इसके ABC के मान ज्ञात करेंगे, फिर शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। ओके, देखिए भाई, तो देखिए मैंने बताया तुलना कैसे करनी है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए का मान क्या आ गया, ए का मान आ गया 4, बी का मान आ गया -4 और सी का मान आ गया 1, फिर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 1/2 आया, बीटा का 1/2 आया है, ये माइनस बाहर जुगा तो बी का मान क्या है, बी का मान -4 है तो ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, ए का मान क्या है, ए का मान 4 है। ठीक है, 2/, ये जब हर समान होता है तो ऊपर जुड़ जाता है, तो 1 + 1 2 और बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस की गुना होगी प्लस आ जाएगा बटे 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 = 1 आ गया। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, c/a यानी 1/4। ठीक है, 1/4 बराबर 1/4। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो यानी जांच क्या आई हमारी संतुष्ट आई है, यानी बराबर आए हैं मान, तो क्या हो गया इति सिद्धम, प्रूफ हो गया है। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए भाई करना क्या है इसमें आपको करना क्या है, 6x² - 3 यहाँ 6x², इसको सही तरीके से लिखना है। पहले देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है ये, इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे। ठीक है, बीच में सिंगल x वाला होना चाहिए, शुरू में x² होना चाहिए। ठीक है, पहले व्यवस्थित तरीके से लिख लेंगे इसको, 6x² - 7x - 3 = 0। ठीक है, अब 6 की गुना x² के जो गुणांक है इसकी गुना हमने इसमें करनी है, गुना करने पर 18 है, 18 के टुकड़े करने हैं। अगर आपको नहीं पता चला कि टुकड़े कैसे होंगे तो 18 का पहले एलसीएम करना है, फैक्टर कर लेना है, गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, 2 से काटा 2, 3 से 3 × 9। अब देखिए यहाँ से कीजिए आप, देखिए इन्हीं संख्या से हमें वो टुकड़े बनाने हैं, चाहे आप इसकी गुना कीजिए, चाहे घटाइए, चाहे कुछ भी कीजिए। अब देखिए 3 × 9 किया हमने, अब 9 एक संख्या होगी, 9 की गुना अगर मैं 2 में करूँगा तो 18 आ जाएगा, अगर 9 में से 2 को घटाऊंगा तो 7 आ जाएगा। घटाने पर क्या आना चाहिए, घटाने पर 7 आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। क्लियर है। तो देखिए 6x² जुगा तो माइनस जुगा तो, इस 7 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 - 2 लिख सकता हूँ, और बाहर क्या है x है, -3 जुगा तो बराबर 0। 6x² माइनस जुगा तो इस माइनस के अंदर गुना होगी और इस x के अंदर गुना होगी, x की 9x आ गया है, -9x आ गया, इस माइनस के साथ गुना होगी तो प्लस आ जाएगा और ये 2x आ गया, 2 मतलब x की इसमें भी गुना होगी, -3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन लेना है मेरे भाई, कॉमन कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो 3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, 3x कॉमन ले लिया जैसे मैंने, ये कॉमन लेने का तरीका आपको प्रैक्टिस से बार प्रैक्टिस से आएगा। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि कॉमन कैसे लेना है। कॉमन का मतलब है जो चीज़ यहाँ है वो यहाँ भी होनी चाहिए। जैसे 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे अंदर कुछ बचना चाहिए कि नहीं, यहाँ 2x बच गया, यानी 3x की गुना 2x में करेंगे, 6x² आ गया। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ केवल 3 बचेगा, 3 × 9x। ठीक है, जो चीज़ यहाँ आई है वो चीज़ यहाँ पर लिख दो और यहाँ किससे गुना करें कि ये चीज़ सेम आ जाए, 1 से गुना करूँगा तभी आएगी। ठीक है,
बराबर जीरो। एक बार ये लेंगे हम और एक बार लेंगे ये और बराबर जीरो। 2x माइनस 3 बराबर जीरो। 2x ये माइनस 3 इधर जाकर के प्लस का x बराबर, ये गुना में है, गुना की चीज़ कहाँ जाती है, बटे में, 3/2। 3x प्लस 1 बराबर जीरो। 3x ये प्लस का 1 इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, x बराबर ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। ओके, अब जांच करनी है हमें, ये बहुपद दिया हुआ था। अब a का मान क्या हो जाएगा, मतलब ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। a का मान क्या आ गया, 6 आ गया। b का मान क्या आ गया, -7 आ गया। c का मान क्या आ गया, -3 आ गया। ओके, अब योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 3/2 है, बीटा का मान -1/3 है। ये माइनस बाहर है, b का मान कितना है, -7 है, और a का मान कितना है, 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस गुना हो जाएगी, इसकी गुना इसमें हो जाएगी, इसकी गुना इसमें हो जाएगी, नीचे की गुना नीचे हो जाएगी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7/6। 9 में 2 के 7, 7/6 आ गया, 7/6 आ गया। दोनों मान क्या है, बराबर आए। इति सिद्धम, प्रूफ। ये क्या हो गया, जांच संतुष्ट है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 3/2 है, बीटा का मान -1/3 है, और c का मान -3 है, a का मान 6। तो 3 -3/6 आ गया। यहाँ पर भी -3/6 आया है। दोनों मान क्या है, बराबर आए हैं। तो क्या हो गया, इति सिद्धम, जांच क्या है, संतुष्ट है। अब अगला क्वेश्चन, 4u स्क्वायर प्लस 8u। शून्यकों के लिए क्या करेंगे, बराबर जीरो कर देंगे। ठीक है, 4u यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, 4u यहाँ अगर अंदर गुना करते हैं तो ये चीज़ सेम आएगी। ठीक है, बराबर जीरो। ओके, एक बार 4u को जीरो के बराबर लेंगे, u का मान आ जाएगा जीरो। एक बार इसे जीरो के बराबर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है -2। अल्फा का मान जीरो आ रहा है, बीटा का मान आ रहा है -2। ओके, अगला, अब ये अल्फा बीटा के मान आ गए, तो जांच करने के लिए हम ABC के मान निकालेंगे। a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। b का मान आ गया 8, और c का मान क्या आ गया, 0। ठीक है, क्योंकि अचर पद इसमें है नहीं। शून्यकों का योगफल, अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, माइनस जू का 2। b का मान कितना है, 8 है, -8 बटे a का मान कितना है, 4 है, 4 लिख दिया हमने। ये कितना आ जाएगा, -2 आ गया, 4 से काटेंगे -2, -2 बराबर 2। क्या है, जांच संतुष्ट है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, तो c का मान कितना है, 0, a का मान कितना है, 4। 0 बराबर 0 क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन, t² -15। शून्यकों के लिए क्या करेंगे, t² -15 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, t², ये 15 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। t बराबर क्या है, जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आ जाता है, रूट आ जाता है। ठीक है, तो t का मान क्या है, √15। ठीक है, एक मान क्या होगा, एक मान आ गया प्लस में, एक मान आ गया माइनस में। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। ठीक है, दोनों मान आ गए। जब अल्फा बीटा के मान आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं हम, इनके ABC के मान निकालते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद शून्यकों का योगफल निकालते हैं, फिर शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। देखिए भाई, दो तरीके हैं, मतलब देखिए, जैसे t² -15 बराबर 0 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे तुलना करेंगे। a का मान तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। bx, x वाला पद है ही नहीं इसमें, तो b का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c का मान -15। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद शून्यकों का योगफल लगाया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फॉर्मूला याद रखना है। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान √15, बीटा का मान बीटा का मान यहाँ पर माइनस के √15 है, तो माइनस के √15 रखा। ये माइनस चुका, तो b का मान कितना है, 0 है, और a का मान कितना है, 1 है। ठीक है, फिर √15 में से √15 गए 0, और 1 से 0 को भाग देंगे, 0 आएगा। 0 बराबर 0, जांच संतुष्ट है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान √15 है, बीटा का मान माइनस के √15 है, c का मान 15 है। ठीक है, माइनस के 15 है c का मान। तो ये ध्यान रखना है एक चीज़ का, a का मान कितना है, 1 है। ठीक है भाई, a का मान क्या है, 1। तो √15 की गुना √15 में हुई, माइनस के √15 आएगा। 1 से 15 को भाग देंगे तो माइनस के 15 आएगा। LHS बराबर RHS, जांच क्या है, संतुष्ट है। क्लियर है, 2-3 सवाल आ रहे हैं, चैप्टर फिर कंप्लीट। 3x स्क्वायर -x -4। शून्यकों के लिए क्या करते हैं हम, 0 मान लेंगे, फिर 4 की गुना इसमें करेंगे। ठीक है, 12 आ जाएगा। 12 के ऐसे टुकड़े, घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, गुना करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है भाई, घटाने पर 1, गुना करने पर 12। ठीक है भाई, तो इस x, ये 1 कैसे आया, 4 - 3 करेंगे यहाँ पे, और बाहर x, माइनस है, माइनस जुगा 2, 4 जुगा 2 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस जुगा 2, इस माइनस के अंदर गुना करेंगे, -4x हो जाएगा ये, इस x के अंदर गुना करेंगे, और इस माइनस के अंदर गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और x भी लग जाएगा 3x, -4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन लेना है मेरे भाई। देखिए, 3 कॉमन क्यों नहीं ले सकता मैं, क्योंकि 3 यहाँ पर भी तो होना चाहिए, या तो यहाँ पर होना चाहिए, या यहाँ से 3 से कटना चाहिए। मतलब ये जो चीज़ हम यहाँ पर ले रहे हैं, वो चीज़ क्या उसे काट पा रही है, हाँ नहीं काट पाएगी ना। तो हम यहाँ पर 2x हो रहे हैं, यहाँ पर 1x हो रहा है, तो x कॉमन ले सकता हूँ मैं, x ले लिया मैंने। यहाँ पर अंदर बच जाएगा 3x, माइनस यहाँ पर केवल 4 बचेगा। अगर अंदर गुना करते हैं तो यही संख्या आएगी, प्लस ये जो डाटा है, सेम डाटा मैंने यहाँ पर उठा कर रख लिया। यहाँ पर मैं किससे गुना करूँ कि ये चीज़ सेम आ जाए, 1 से गुना करूँगा, बराबर 0। एक बार ये हो गया, ठीक है, एक बार मैंने दोबारा सेम उतार दिया ये डाटा। देखिए, एक बार ये लेंगे 0 के बराबर, एक बार ये लेंगे 0 के बराबर। ओके, देखिए भाई, एक बार ये लेंगे 0 के बराबर, x का मान क्या आएगा, 4/3 अल्फा आ गया। एक बार ये लेंगे 0 के बराबर, x का मान -b आ गया, -1 आ गया बीटा। ठीक है, तो जांच के लिए क्या करना है, जांच के लिए मेरे भाई शून्यकों का योग ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1।
माइनस जो का तो बी का मान क्या है -1/3, ए का मान कितना है 3। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, बी का मान -1 है, सी का मान -4 है। तुलना करनी है इसकी इस समीकरण से, बता दिया मैंने आपको कई बार। अब इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें। ठीक है, 4 - 3/3, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1/3, 1/3 बराबर 1/3 बराबर आ गया, जहाँ संतुष्ट है शून्य को कहा। देखिए भाई, जब हमने यहाँ पर तुलना करी ना इसकी ax² + bx + c = 0, ए का मान क्या आ गया 3 आ गया, बी का मान -1 आ गया, सी का मान -4 आ गया। ठीक है भाई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान आ गया है 4/3, बीटा का मान -1 है, माइनस जो का 2, बी का मान क्या है -1 है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ऐसी चीज़ों को। ए का मान क्या है 3 है, बटे में 3, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें और नीचे की गुना नीचे। 4 - 3/3 बराबर यहाँ माइनस क्या हो गया 1/3, 1/3 बराबर 1/3। जाँच क्या है, संतुष्ट है। अगर ये बराबर ना होता तो जाँच असंतुष्ट आती। ठीक है, शून्य को का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान -1 है और सी का मान कितना है -4 है और ए का मान कितना है 1 है। ठीक है, ठीक है भाई, अब दिख रहा है। अब -4/3 आ गया, -4/3 आ गया। ओके, जांच क्या है, संतुष्ट है। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ। हमें शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, बहुपद ज्ञात करना है, यानी समीकरण ज्ञात करना है, हमें बहुपद ज्ञात करना है। अब देखिए, ये जो पहले डाटा दिया हुआ है, वो योग को दर्शा रहा है, जो बाद में डाटा दिया है वो गुणनफल को दर्शा रहा है। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ये योग दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है और गुणनफल अल्फा × बीटा होता है, ये दिया हुआ है -1। ओके, अब यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, देखिए भाई, जो द्विघात बहुपद होता है वो x² - अल्फा प्लस बीटा, बाहर x है, प्लस अल्फा × बीटा। अब देखिए, ये याद रखना पड़ेगा मेरे भाई द्विघात बहुपद बनाने के लिए। जब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ और अल्फा × बीटा का मान दिया हुआ हो और बहुपद ज्ञात करवा रहा हो, तभी सूत्र का प्रयोग होगा। x² जो का तो माइनस जो का तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे, शून्यकों का योग जो दिया हुआ है 1/4 गुना में x प्लस, यहाँ पर प्लस लिखना था मुझे, यहाँ पर प्लस है। अल्फा × बीटा का मान कितना है, अल्फा × बीटा का मान -1 है। ठीक है, तो -1 है ना मेरे भाई, -1 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे -1 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए नीचे केवल 4 है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आया 4, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1, उसके नीचे 1, 1 से भाग देंगे इस एलसीएम में, 1 से भाग देंगे एलसीएम में, कितना आया 4, जितना आया उसकी गुना ऊपर होगी। ठीक है, 4x² माइनस जुगा तो इस 4 से इस 4 को भाग देंगे, एक बार आड़ा चलेगा, उसकी गुना ऊपर होगी x जुगा तो। ये इधर क्या है, माइनस आ गया ना यहाँ, तो 4 से यहाँ पर क्या है 1, इस 1 से भाग देंगे 4 को, जो नीचे होता है ना हर से भाग दी जाती है एलसीएम में। ठीक है, ऐसे भाग देंगे, 4 आएगा, 4 के ऊपर हो जाएगी गुना। ठीक है, ये बात आ गई कि नहीं समझ में, ये बात समझनी बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ नहीं बचा इसमें, अब क्या हो गया, अब देखिए इसमें 0 के बराबर मान लेंगे इसको। ठीक है, ये 4 इधर चला जाएगा गुना में, क्या हो जाएगा, ये जो 4 है ये चला जाएगा गुना में, तो ये क्या आ गया, ये बहुपद आ गया हमारे पास 4x² - 1x - 4 बराबर। ठीक है, ये बहुपद आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, शून्यकों का योग दिया है, गुणनफल दिया हुआ, तो x² माइनस योग कितना है √2 रख दिया हमने, x जो का 2 प्लस ये गुणनफल दिया हुआ है 1/3। अब इसमें भी एलसीएम लेंगे पहले, इसकी गुना इसमें हो जाएगी, इसकी गुना इसमें हो जाएगी और यहाँ केवल 1 आएगा। ठीक है, ऐसे कहानी बनेगी, बटे में 3 है, 3x², 3 इसकी गुना होगा 3 √2x + 1। ठीक है, ये बहुपद आ गया भाई, बताओ बात आई कि नहीं समझ। ओके, इसके बाद ये शून्य का योग दिया हुआ है, ये शून्य का गुणनफल दिया हुआ है। समीकरण होता है x² - अल्फा प्लस बीटा, बाहर x प्लस अल्फा × बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 है, अल्फा × बीटा का मान कितना है √5 है। x² ये तो खत्म हो गया, प्लस √5, ये क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। बताओ भाई बात आई कि नहीं समझ में। लास्ट पेज रह गया दोस्तों और ये चैप्टर समाप्ति की ओर। देखिए, ये योग दिया हुआ है, ये गुणनफल दिया हुआ है। समीकरण क्या है, x² - अल्फा प्लस बीटा, बाहर x प्लस अल्फा × बीटा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ये योग दिया हुआ है 1, बाहर क्या है x है, प्लस है तो प्लस लगा दिया, अल्फा × बीटा का मान कितना है 1 है, लिख दिया x² जुगा तो माइनस जुगा तो 1x जुगा तो प्लस 1 जुगा तो, ये क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। बताओ भाई, क्लियर है। ओके, अगला सवाल, अल्फा प्लस बीटा का मान ये दिया हुआ है, अल्फा × बीटा का मान ये दिया हुआ है, x² - अल्फा प्लस बीटा, बाहर x प्लस अल्फा × बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान x² तो जुगा तो माइनस जुगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4 और बाहर x है तो बाहर x, प्लस है तो प्लस, अल्फा × बीटा का मान 1/4 है, 1/4 लिख दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 4 आया, यहाँ 1 है जिसके बटे में कुछ नहीं होता, उसके बटे में 1 होता है। 1 से भाग देंगे 4 को, कितना बार पढ़ा चला, 4 बार, 4 की गुना होगी। देखिए, 1 से मैं भाग दे रहा हूँ किसको, एलसीएम को, कितना आया 4, इस 4 की गुना होगी ऊपर, यहाँ पर गुना होगी, 4x² आ गया।
ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इस 4 से इस 4 को भाग दूंगा, 1 आएगा, 1 की गुना ऊपर होगी 1 ही आएगा, 1 एक्स आ गया, ठीक है। प्लस है तो प्लस, इस 4 से इस 4 को भाग दूंगा, कितनी बार पता चलेगा, एक बार, 1 आया ना, मतलब 1 आएगा, उस 1 की गुना ऊपर होगी। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर यहाँ नीचे जैसे 4 है और एलसीएम भी हमारा 4 है, तो ऊपर जो संख्या होती है वो सेम रहती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बहुपद क्या आ गया, बहुपद ये आ गया मेरे भाई, जो ऊपर लिखा हुआ है ये बहुपद है, क्योंकि ये तो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में। लास्ट सवाल है ये इस चैप्टर का, ये है शून्यकों का योग, ये है शून्यकों का गुणनफल। समीकरण जो बहुपद है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² जुगा तो माइनस जुगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 और बाहर क्या है x है, प्लस जुगा तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1, ठीक है। x² जुगा तो माइनस जुगा तो, ठीक है, ये माइनस 4x आ जाएगा प्लस 1, ये क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। बताओ भाई बात आई कि नहीं समझ में, ठीक है। तो चैप्टर 2 द्विघात बहुपद ये कंप्लीट हो चुका है। आज क्या डेट है, आज डेट है दोस्तों 3 अगस्त 2026। आज की डेट में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।